देखो कितनी प्यारी है। बहुत प्यारी है, श्रिया जैसी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और स्वागत है आपका मेरे चैनल में द लाइफ होप्स में। सो फ्रेंड्स, आज का अभी तो सुबह का दिन है। आई थिंक सुबह का क्या दिन है, दोपहर हो गई है। मैंने मॉर्निंग के कुछ काम कर लिए हैं और ऐसे ही बस आप सबके साथ बहुत सारी बात करने का मन कर रहा था कि मैं आपके साथ और क्या क्या शेयर करूं। आपकी छुट्टियां कैसे जा रही हैं, आप सब कहाँ कहाँ घूमने गए हो, प्लीज़ आप बताएं मुझे भी। और इन समर्स में आप बच्चों को और क्या क्या एक्टिविटीज़ में क्या कराते हैं, क्या सिखाते हैं कुछ नया, जिससे वो एक्सप्लोर। हन्ना को मैंने समर कैंप ज्वाइन कराया हुआ है समर वैकेशन में, तो वहाँ पे उसे स्विमिंग, डांसिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पेंटिंग, तो ये सब उसे करना बहुत पसंद है। और उसका जो फ्रेंड सर्कल है सोसाइटी का, तो वो भी सारे वहीं पर जाते हैं, तो उसका भी बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने भी उसे वहाँ पे ज्वाइन करा दिया 1 मंथ के लिए। सो अभी उसे पिक करने का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं जाऊँगी उसे लेने के लिए वहाँ पर। और है मूवी देखने की, और मूवी हम आई थिंक देखने जा रहे हैं मिस्टर स्ट्रेंज 3D में। मुझे भी बहुत पसंद आती हैं ऐसे सुपरमैन, सुपर पावर वाली मूवीज़, और बच्चों को तो अच्छी लगती हैं। सो बच्चों के साथ मेरा भी मन कर गया। आयुष का बहुत मन था मिस्टर स्ट्रेंज देखने का। सो पहले हम भूल भुलैया प्लान कर रहे थे, बट फिर इसके बाद आहना और आयुष का मन किया कि वो मिस्टर स्ट्रेंज देखेंगे, तो फिर हमारी भी प्लानिंग हो गई वही देखने की। तो आज शाम को हमारे घर के पास है M3M मॉल, सो वहीं पर जाएंगे मूवी देखने के लिए, और फिर आपको भी अपने साथ दिखाएंगे कि वो कैसा है और मूवी कैसी रही। मैंने दिया था वो फिनिश किया? हाँ। पूरा? चलो वेरी गुड। फिट ही नहीं आता। और ये क्या बनाया है? ये तो बहुत अच्छा आज मैम ने बनाया। आपने खुद बनाया है? हाँ। वाओ, एप्पल। ये एप्पल ट्री है ना? हाँ। ये कैसे पेंट किया है आना इसे? ईयर कॉर्ड से। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और फिर इसके बाद कट किया है, यहाँ पे कट करके पेपर पेस्ट किया हुआ है ना? हाँ, ये बहुत सारे ग्लू, ये हमने ना, ये नीचे वाले ब्रांचेस ना हमने ना हाँ, वो ग्लू से चिपकाई है। अच्छा, ग्लू से चिपकाया हुआ है। वरना ऐसा लग रहा है ना टेप से चिपकाई है। बट ये बहुत ही अच्छा बनाया है। मैम ने सिखाया था क्या आपको पहले? नहीं, हाँ, ईयर बट हम मैम ने जैसे बोला ईयर बट मैं समझ गई, फिर मैं ऐसे ही डॉट 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 करने लग गई। वाह, ईयर कॉर्ड से ऐसे ही करते बच्चे। ओहो। आयुष, कितनी देर में आओगे? अरे बता दो। 1:30। और कौन है फ्रेंड्स क्लब में? क्लब में हो? अच्छा, नील है और अच्छा, सारे बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, आ जाना टाइम से, ठीक है। डोर। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं M3M मॉल, और यहाँ पर हम आए थे 6 बजे। ये भी घर से थोड़ी दूरी पर है, आई थिंक 15-20 मिनट की ड्राइव पे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इस मॉल पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, और वैसे तो मैं बहुत जगह मूवी देखने आई हूँ गुड़गांव में, जितने भी हैं हॉल, बट यहाँ पे आके अलग ही एक्सपीरियंस मिला हमें, क्योंकि यहाँ का जो इंटीरियर था ना वो बहुत ही ऑसम था, बहुत ही अच्छा था। और आते ही सबको पानी प्यास लग रही थी, तो सबने पानी पिया। और इसका इंटीरियर देखें, यहाँ पे इतना सुंदर था कि, और मूवी स्टार्ट होने में भी अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए हम यहाँ पर घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिला हमें। ये देखिए इसकी सीलिंग कितनी सुंदर है, और यहाँ पे इंटीरियर में मुझे लगता है यहाँ का जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है वो सबसे मेन था, इस वजह से ये इतना सुंदर लग रहा था। और ये काफ़ी बड़ी एरिया में भी था, तो हम अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी, इसलिए हम एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे हर चीज़ देख रहे थे।
क्योंकि यहाँ पर आकर सच में बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सच में हम अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, संडे का दिन एंजॉय कर रहे हैं। और आपकी इतनी गुड वाइब्स आ रही थी यहाँ पे कि आप अपनी सारी टेंशन यहाँ पर भूल जाएंगे। और यहाँ पर आकर हम देख रहे थे कि नेक्स्ट मूवी कब आएगी और कौन सी सीट हमने ली है, वो चेक कर रहे थे। ये भूल भुलैया का सॉन्ग चल रहा था क्योंकि अहाना को पहले ये देखनी थी, फिर सडनली हमने चेंज कर लिया कि स्ट्रेंज देखनी है, मिस्टर स्ट्रेंज। और मिस्टर स्ट्रेंज मूवी के पहले पार्ट भी मैंने देखे हुए हैं, इस वजह से मुझे भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। और 3D में मूवी अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें इतने सारे इफ़ेक्ट होते हैं। और मूवी देखकर हमने बहुत ही इन्जॉय किया सच में। और उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे सीन थे कि मुझे डर लग रहा था कि अहाना रोएगी या उसे डर लगेगा, बट पता नहीं, वो भी बहुत इन्जॉय कर रही थी। मैंने घर पे आके उससे पूछा कि मूवी में आपको डर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर टाइप के कैरेक्टर आते हैं। बट अहाना ने कहा नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि 3D में जब आप देखते हैं तो मॉन्स्टर बिल्कुल आपकी सीट के पास ऐसा लगता है आ गए हैं। बट अहाना नहीं, सो ग्रेट, अच्छी बात है। और ये इसका हॉल है, इस तरीके से था, ये भी बहुत सुंदर था। और मैंने अपनी सीट चेक कर ली और बैठ गए। और ये मूवी देखने के बाद नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है, जो नेक्स्ट डे हम एक दूसरे मॉल आए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों की शॉपिंग करनी थी। और सो मैंने उसे भी इसी में ऐड कर दिया है कि आपको दोनों चीज़ें साथ में मॉल की एक्सप्लोर हो जाएंगी। यहाँ पे ये मैक्स पहले कपड़े लेने हैं, वो हमने देखे थे, मैक्स ब्रांड के कपड़े। सो यहाँ पे हमें बहुत ही रीज़नेबल लगे, क्योंकि मोस्टली मॉल में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। बट मैक्स में जो भी हमने प्राइस देखे, ये देखिए 499, 499 इस टाइप की सेल थी। 169 की टी शर्ट्स थी बच्चों की, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी क्योंकि पहले भी हमने ख़रीदे हैं यहाँ से। और ये गर्ल्स किड्स के लिए देखिए कितना अच्छा स्टॉक आया हुआ है समर्स के लिए। अहाना के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस और ये टॉप देखे, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे देखने में और बहुत ही रीज़नेबल भी थे। क्योंकि बाकी ब्रांड्स में मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत कॉस्टली लगते हैं, मोस्टली मैं छोड़ कर ही आ जाती हूँ। बट यहाँ मैक्स में मैं जब आई और इनके प्राइस देखे तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 399 के ये टॉप और ये स्कर्ट भी 300 की थी। ये ड्रेस और ये टॉप मोस्टली सबके प्राइस ऐसे ही थे। और ये टी शर्ट्स कार्टून वाली, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही थी और इसके प्राइस भी ऐसे 200, 300 इसी रेंज में थे। और ये देखिए यहाँ पे वुमेंस का भी बहुत अच्छा स्टॉक था। अहाना के ये कुछ टॉप्स लिए हैं जो ये मैं लेकर जा रही थी, इनकी बिलिंग कराऊंगी। और यहाँ पे वुमेंस के लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक था। ये बॉयज़ का स्टॉक था, और अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके लिए भी यहाँ पे हर तरह की वैरायटी थी। और मेरे हस्बैंड को कपड़े चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मेंस सेक्शन से लिए, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्टॉक्स था, बिल्कुल फ्रेश न्यू आया हुआ था। और आपके साइज़ के अकॉर्डिंग हर चीज़ आपको यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगी। ये मॉल हम गए थे RD सिटी मॉल, ये सेक्टर 50 के पास ही है, और बंजारा मार्केट भी इसके पास ही पड़ता है। और कुछ शूज़ भी देखे यहाँ पर हमने, और बस अब बिलिंग करा रहे हैं। तो बिलिंग जहाँ पे हम बिल कराते हैं उस एरिया में भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, कुछ एक्सेसरीज़ लगी हुई थी और कुछ टॉयज़ भी थे। तो जितनी देर हम बिल बनाते हैं उतनी देर बच्चे और भी अपनी चीज़ें ढूंढ कर ले आते हैं, टॉयज़ वगैरह। अब कपड़ों की शॉपिंग तो कर ली थी हमने यहाँ से। अब आयुष के लिए शूज़ देखने थे, वो ख़रीदने थे हमें।
तो वो हमें यहाँ पे कम ठीक लगे। सो यहाँ पर बाटा का भी शोरूम था, तो हमने डिसाइड किया चलो बाटा के शोरूम में ही देख लेते हैं। सो अब हम वहीं जा रहे थे, चेक कर रहे थे कि वहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि आयुष के शूज़ बहुत जल्दी फट जाते हैं। पता नहीं क्यों, फुटबॉल खेलता है या ग्रोइंग फीट है इसका, इसलिए आई थिंक ऐसा होता है। सो यहाँ पे भी ये फुटवेयर का जो कलेक्शन था, सो ये इस तरीके से था। बाटा में आए थे हम, तो बाटा में ये वोमेंस के देखिए ये सैंडल मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके स्टोन्स कितने सुंदर हैं। ये पार्टी वेयर था कलेक्शन यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो मैं अपने लिए भी चेक कर रही थी, और ये बच्चों का कलेक्शन था यहाँ पे, श्रेया के लिए, आहना के लिए। सो ये भी मैं देख रही थी यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे ये मेन सेक्शन था। सो आयुष का पहले तो हमने इसका फीट चेक कराया और उसके बाद शूज़ ले लिए। उसके बाद आहना को भूख लग गई, तो उसे डोनट खाना था, उसे डोनट बहुत ही पसंद है। सो आयुष और आहना ने डोनट खाए यहीं पर, और इसके बाद उसी के साथ हमने ये चायोज़ में चाय ली, जो बहुत ही टेस्टी थी। और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।